हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म बुक का टेस्ट सीरीज 20 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 19 तक के टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पे कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वहाँ 1 से 19 तक का वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 20 देखने वाले हैं, जो इस ओल्ड बुक का लास्ट टेस्ट सीरीज होगा। इसके बाद हम लोग कल से नए बुक का टेस्ट सीरीज 1 से शुरू करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज टेस्ट सीरीज 20 का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 से जीएस का प्रश्न शुरू होता है। तब 51वां प्रश्न कर रहा है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, इसलिए खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है। तो समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन मेहराब, ढेर और खड़ी चट्टान होगा, लेकिन जो लोयस है वह यहाँ पे जो लोयस है वह समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन और निक्षेपण नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, वायुमंडल के इस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं। तो वायुमंडल के जो मध्य मंडल है इसमें उल्कापिंड आते आते क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई यानी आबाद जगह का नाम बताना है। तो लद्दाख में जो सबसे ठंडी जगह है उसका नाम है द्रास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो जो केंद्र की ओर बल लगता है उससे हम लोग अभिकेंद्री बल कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो केंद्र से बाहर बल लगता है उसे हम लोग अपकेंद्री बल कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से सर्वहारी है। तो सर्वहारी बताना है कौन सा सर्वहारी है। तो जो ऑप्शन ए है, कौवा, सूअर और मनुष्य, ये 3 जो जीव है वो सर्वहारी होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो जो रॉकेट लॉन्च होता है यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। निम्न में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो जो अधातु है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो व्हिटेकर ने 5 समूहों में जीवों को क्या किया था, विभाजित किया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और प्राणी वर्ग आते हैं, लेकिन जो प्रोटोजोआ है यह नहीं आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है। तो सिनेबार जो है यह पारा का अयस्क होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस धातु की पहचान करें जिसमें सीसा एक घटक होता है। तो जो शोल्डर होता है उसमें सीसा उसका एक घटक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोल्डर। अगला प्रश्न कह रहा है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसका एक परीक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक परीक्षक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी। समान वायुमंडलीय दाब पर और समुद्र तल से 45 डिग्री अक्षांश पर बर्फ का गलनांक क्या है। तो बर्फ का गलनांक इस स्थिति में 273.16 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन बी। पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान कोशिकांग है। तो कोशिका का
कचरा निपटान कोशिकांग लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी खोज डी डुबे ने किया था और इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी स्क्रीन पर बनी छवि को डैश डैश छवि कहा जाता है, जबकि एक समतल दर्पण द्वारा बनी छवि को डैश डैश कहा जाता है। जब किसी स्क्रीन पर छवि बनती है तो उसको वास्तविक छवि कहा जाता है, लेकिन जब समतल दर्पण द्वारा छवि बनती है तो उसे आभासी छवि कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी निम्न में से किसका निरूपण करती है? तो मोटी जो छोटी होती है वह ऋणात्मक टर्मिनल का निरूपित करती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है उस अलैंगिक जनन को जिसमें जड़ें, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वानस्पतिक प्रजनन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए। कौन सी ग्रंथि ऐसा कोर्टिसोल पैदा करती है जो अक्सर मनुष्यों में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो वह हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन बी। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो बैटरी जो होता है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। अधिकांश सरीसृपों में डैश डैश होता है। तो जो अधिकांश सरीसृप है उसमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मछली में 2 कक्ष पाया जाता है। जो एम्फीबियन होते हैं उनमें भी 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। और जो स्तनधारी है जैसे मानव हो गया उसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। मछली में 2 कक्षीय, जो स्तनधारी है उसमें 4 कक्षीय और जो उभयचर है उसमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो जो द्रव्यमान है वह गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिम्मेदार होता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो मृदा संरक्षण की एक विधि छाद हो जाएगा। यह मृदा संरक्षण की एक विधि है। अगला प्रश्न कह रहा है पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो पौधे में लचीलेपन के लिए कोलेनकाइमा जिम्मेदार होता है। ऑप्शन डी। बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद में सुनाई देती है, इससे क्या ज्ञात होता है? तो बिजली जब चमकता होगा तो आप लोग देखेंगे पहले उसका प्रकाश दिखाई देता है फिर उसकी आवाज़ सुनाई देती है। जिसका मतलब हो जाएगा कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से काफ़ी कम होती है, यानी प्रकाश की गति अधिक होती है इसलिए पहले प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद उससे कम होती है ध्वनि की गति, तब हमें ध्वनि की गति सुनाई देती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक है? तो जो घास है वह पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक हो जाएगा। जटिल खाद्य पदार्थ डैश डैश की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। तो जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं वह एंजाइम की सहायता से जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं वह एंजाइम की मदद से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन की आवश्यकता को डैश डैश के द्वारा पूरा किया जाता है। तो ऊर्जा और जो स्वपोषी जीव है उसमें ऊर्जा और कार्बन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पूरा किया जाता है। ऑप्शन सी। डैश डैश में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। तो यह एंजाइम जो है लिंगुअल लाइपेज यह लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो जो लैंगिक प्रजनन है इसमें अत्यधिक विविधता उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। जब हम लोग अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और वस्तु कैसा होता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह उल्टी और क्या अत्यधिक छोटा होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक
संकुचित मतलब क्या, छोटा छवि बनेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। तो उसे हम लोग हाइड्रासीड्स अनोक्सी अम्ल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर डैश डैश कहलाता है। तो गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद जो फाइबर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खोई कहते हैं, यानी बैगैस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो कठोर कोशिका भित्ति स्क्लेरेन्काइमा में पाई जाती है। ऑप्शन सी। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके डैश डैश से मिलता है। तो जो एक्स शुक्राणु होता है वह माता से मिलता है। ऑप्शन बी। और पिता से वाई शुक्राणु प्राप्त होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच डैश डैश होता है। तो जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो यह क्या इंगित करता है? तो यह इंगित करता है कि क्या बेहद तूफान आएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है? तो एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ष डैश डैश में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्यों का गठन हुआ था। तो इन 3 राज्यों का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। STPP का पूर्ण रूप क्या है? तो बताना है कि STPP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपर थर्मल पावर प्लांट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो साइमन कमीशन प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए भारत में आया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय, और इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अगला प्रश्न कह रहा है, मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? तो यह जो है तुजुक ए जहांगीरी इसे फारसी भाषा में लिखा गया था। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सैयद फैजल अली थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उक्त विचार का चयन कीजिए जो समूह का नहीं है। तो बताना है कि इसमें कौन जो है 3 से अलग मैच करता है। तो जो सानिया नेहवाल है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सानिया मिर्जा है वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी है, जबकि रुक्मणी अरुणडेला, मृणालिनी साराभाई तथा बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं। तो सानिया मिर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो जो गारो पहाड़ियाँ है वह संतरे के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने इसके लेखक थे। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? तो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति जागरूकता दिखाने के लिए लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। इन्हें सज्जन रिपन के नाम से भी संबोधित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित था? तो जो इल्बर्ट बिल विवाद था वह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इससे संबंधित था, जिसमें दिया हुआ है यूरोप के लोगों को
लोगों के मामले में ही सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदी को हटाना, इससे संबंधित था इल्बर्ट बिल। अगला प्रश्न कह रहा है अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि में से कौन था? तो अशोक के लिपि जो था उसमें ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि और आर्मेयिक तीनों लिपियों का यूज किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों का पहचान करना है। तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, सही है। कांस्य युगीन सभ्यता थी, यह भी सही है। ऐतिहासिक सभ्यता थी, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी यानी 1, 2, 3 सभी सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदार जी कृपाल अपने साथ में रख सकते हैं या धारण कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 25 में इसकी अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है डैश डैश वर्ष में सिंहल को श्रीलंका का एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। तो सिंहल भाषा के लिए 1926 में इसको मान्यता दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिला था अपने देश से 1 साल लेट से। अगला प्रश्न कह रहा है स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो जन स्वास्थ्य यह संबंधित है। स्वच्छता का प्रबंध यह भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। जन उपयोगी वस्तुएं यह भी संबंधित है। जबकि लोक व्यवस्था अनुरक्षण जो है यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो सामाजिक आधारित जो संरचना है उसके अंतर्गत शिक्षा, आवास और उसके साथ क्या स्वास्थ्य को शामिल किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा और परिवहन को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4। अगला प्रश्न कह रहा है 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो 1944 में गांधीवादी योजना को श्रीमान नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए प्रयुक्त है? तो भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। तो जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम स्थल सतपुड़ा की पहाड़ी हो जाएगी, ऑप्शन डी। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो बताना है कि भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? ऑप्शन बी 1986 में। 115 प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो इसे अनुच्छेद 32 और 226 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को डैश डैश कहा जाता है। तो मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित जो पर्वत श्रृंखला है उसे अरावली पर्वत के नाम से जानते हैं हम लोग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। इसके स्थापना करने में मुख्य रूप से सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस संबंधित है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स जो है उसका ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत जो है वह ब्रिक्स देश में आता है, लेकिन जो श्रीलंका है वह इसमें शामिल नहीं है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, जबकि दक्षिण अफ्रीका जो है वह 2011 में इसमें जुड़ा था। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है
टकला मकान मरुस्थल किस देश से संबंधित है? तो टकला मकान मरुस्थल है वह चीन से संबंधित है। ऑप्शन डी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलमा लोगों ने इसका विरोध किया? तो वह हो जाएगा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण कराया था? तो इबादत खाना का निर्माण इन्होंने फतेहपुर सीकरी में कराया था। ऑप्शन ए। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो बी.डी. सावरकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कहा जाता है यानी माना जाता है? तो फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक बताना है कि किसको माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सेंट साइमन को फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बांध परियोजना है? तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष का अर्थ बताना है क्या है? राष्ट्रीय आय रेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ बताना है क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिस वर्ष की कीमतों में उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित है। तो बताना है कि जो शासक थे वह किस वंश से संबंधित है? तो ये दोनों शासक चालुक्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित पुस्तक का नाम हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिया विंग्स फ्रीडम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर यह पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है, जबकि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग यह अरुंधति राय द्वारा लिखा गया है। तो इसको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय सरकार की उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव जो होता है वह केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? फ्रांस ने। ऑप्शन डी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में। ऑप्शन बी। हंगरी की राजधानी डैश है? तो हंगरी की राजधानी आप सभी को पता ही होगा बुडापेस्ट। ऑप्शन बी। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार के स्थान पर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार यह सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित है। तो यह सिद्धांत साम्यवाद से संबंधित है। ऑप्शन सी। ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो बताना है कि ग्राम पंचायत के जो सरकारी पदाधिकारी हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पंचायत सेवक कहा जाता है। ऑप्शन बी। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन था वह 1774 में हुआ था। ऑप्शन सी। भारत के किन राज्यों यानी क्षेत्रों में किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य में यूएसए आ जाएगा, यूके हो जाएगा, रूस हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और चीन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 140 नंबर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती यह तराई क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड यहाँ से जो 10 प्रश्न आएंगे वह करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे।
बोल रहा है 141वां प्रश्न, भारत के 74वें गणतंत्रता दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल फतेह अल सीसी। एरो इंडिया 13 से 17 फरवरी 2023 को 23 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे बेंगलोर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन सी। गणतंत्रता दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसे घोषित किया गया है? तो CRPF। ऑप्शन बी। 24 फरवरी 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है। ऑप्शन ए। किसी देश के GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है। बताना है किस देश ने GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जीता है? तो यह अवार्ड भारत ने जीता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 147 नंबर, 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो इस द्वीप का नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन डी। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब है वो किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक और सह लेखक बताना है कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुंडप्पा रंगनाथन, विश्वनाथ और आर कौशिक। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है केंद्र सरकार ने किसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण सिन्हा को। तो फ्रेंड यही आज के इस सेशन का समान अध्ययन का 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग कल से प्लेटफॉर्म बुक का टेस्ट सीरीज 1 शुरू करेंगे, वो भी न्यू बुक का। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।